नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि बेहतर होंगे। और आइए आज आप लोगों के सामने एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक लेके उपस्थित हूं। उसके पहले मैं बता दूं कि देखिए मेरी टेस्ट सीरीज आ गई है इरा ऐप पे, IRA इंस्टीट्यूट करके आप डालेंगे। हालांकि मैं इसकी लिंक आपको अपने डिस्क्रिप्शन में दे रखूंगा, आप वहां से चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं और आप वहां पे टेस्ट सीरीज दे सकते हैं। आप क्वेश्चन की क्वालिटी देखने के लिए एक डेमो टेस्ट दे सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये हमारे टेस्ट सीरीज का टाइम टेबल है, मैं आपको बता रहा हूं। और इसमें ध्यान रखिएगा, 1 तारीख का टेस्ट आ चुका है, 5 तारीख का और 8 तारीख का, ये तीनों टेस्ट आ चुके हैं। और मैं आपको बता दूं 1 तारीख वाला आप डेमो में दे सकते हैं ऐप डाउनलोड करके। और ऐसा नहीं है कि आज अगर आप डाउनलोड कर रहे हो या आज आप हमारी सीरीज खरीद रहे हो तो आपको पुराने टेस्ट नहीं मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे। ठीक है, तो आपको ऐसा नहीं होगा कि ये टेस्ट लाइव नहीं रहेंगे आपके लिए। जो टेस्ट हो गए हैं वो लाइव रहेंगे, बचे हुए टेस्ट शेड्यूल के अकॉर्डिंग आएंगे आपके पास। ठीक है, तो आप हमारी टेस्ट सीरीज को डाउनलोड करें। कोई प्रॉब्लम हो तो ये नंबर हमने दे रखा है, इस नंबर पे कॉल करें और हमसे संपर्क कर सकते हैं। ये नंबर नीचे दे रखा है, ठीक है, 8839483105, इस पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आइए आज इन पंक्तियों के साथ आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। टेस्ट सीरीज में मैंने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी रखे हैं MPPSC के अकॉर्डिंग, और ये हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में अवेलेबल है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है, कि बोथ मीडियम में अवेलेबल है। ठीक है, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं आज के टॉपिक के साथ। और कुछ पंक्तियां अपन याद करते हैं। किसी अलाव का सोला भड़क के बोला, जो हमारे अलाव का सोला है भड़क के बोला, सफर कठिन है मगर एक आखिरी बार। मतलब हम कोशिश तो करें, हम हार के नहीं बैठे, हम अपनी तैयारी के लिए इतनी बढ़िया कोशिश करें जिससे क्या हो, महत्तम रिजल्ट आए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा टॉपिक है प्रमुख जनजातीय व्यक्तित्व। क्या है हमारा टॉपिक? प्रमुख जनजातीय व्यक्तित्व। देखिए इसकी पूरी एक सीरीज चलेगी, प्रमुख जनजातीय व्यक्तित्व 1 2 3 ऐसा करके। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों के सामने प्रमुख जनजातीय व्यक्तित्व में महत्वपूर्ण जिनको लेके आ रहा हूं वो निम्न है। आइए सबसे पहले बिरसा मुंडा। सर ये तो मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण जनजातीय व्यक्तित्व तो नहीं है, पर आप लोगों ने अगर मेरा MP करंट नवंबर का वीडियो देखा हो तो आपको पता होगा कि हमने 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा करी है। ठीक है, और जब 15 नवंबर को हमने जनजातीय गौरव दिवस क्यों मनाया? क्योंकि बिरसा मुंडा जी का क्या था, वो जन्मदिन था, बर्थडे था। ठीक है, और दूसरी बात इसमें क्या हो जाती है कि इनके बर्थडे के दिन ही क्या है कि इनके बर्थडे के बाद क्या है कि उसी के दिन भारत सरकार ने भी जनजातीय गौरव दिवस मनाने की घोषणा कर दी। अब ये जो मुंडा ट्राइब है, देखिए आपको मैं एक बात और बता दूं क्यों जरूरी है हमारे लिए। क्योंकि मुंडा की एक शाखा है जिसको हम बोलते हैं कोरकू, सब ट्राइब है मुंडा ट्राइब की, कोरकू ट्राइब। और कोरकू ट्राइब को भी हमको मध्य प्रदेश के अंदर पढ़ना है, तो कोरकू से भी क्वेश्चन आ सकता है। कभी एक टॉपिक को उठाता है तो उसके डिफरेंट डायमेंशंस को कवर करता है ये। ठीक है, तो मैं आपको कोरकू ट्राइब भी पढ़ाऊंगा, आप टेंशन बिल्कुल ना लें। ठीक है, अभी आते हैं अपन बिरसा मुंडा पे। बिरसा मुंडा की एक एक डिटेल पढ़ लेते हैं जिससे हमारे एग्जाम में आए तो हमें पता हो। ठीक है, तो सबसे पहली बात यह है कि बिरसा मुंडा का जीवन काल कितने समय का रहा? तो 25 वर्षीय जीवन का रहा इनका। ठीक है, और 15 नवंबर को क्या किया है? जनजातीय गौरव दिवस मनाया है मध्य प्रदेश सरकार ने और भारत सरकार दोनों ने। ठीक है, और कहां हुआ इनका जन्म? तो झारखंड में छोटा नागपुर प्लेटू में उलीहातू गांव है, वहां पे इनका जन्म हुआ 1875 में। सॉरी, ये यहां पे ध्यान रखिएगा, ये कुछ गलत लिखा हुआ है ना। 15 नवंबर 1875 को इनका क्या हुआ? जन्म हुआ। आपको ये बात ध्यान रखनी है। कब? 15 नवंबर 1875 को, कुछ भी गलत नहीं लिखा हुआ है, उलीहातू ग्राम में हुआ। ठीक है, इनके पिताजी का नाम था सुगना और माताजी का नाम था करमी। ठीक है, ये दोनों नाम भी आप याद रखिएगा, कभी कभी MPPSC नाम पे बहुत ज्यादा पूछता है। ठीक है, और आपको बता दूं कि मुंडा विद्रोह हुआ क्यों। तो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट आया था 1882। तो यह प्रश्न भी बन सकता है कि इंडियन फॉरेस्ट एक्ट सबसे पहले कब आया? तो यह आप ध्यान रखिएगा कि कब आया? 1882 में आया। मेरी बात समझ गए क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? इनकी शक्तियों को देख के लोग इनको धरती आबा कह के पुकारने लगे थे। जितने भी वनवासी लोग थे वो इनको क्या कह के पुकारने लगे थे? धरती आबा। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि बिरसा मुंडा जी क्यों इंपॉर्टेंट है, एक बात और आपको बताता हूं। देखिए 3 स्टेट थे, 3 राज्य थे जो एक साथ बने थे, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और झारखंड।
तो छत्तीसगढ़ अपना स्थापना दिवस 31 अक्टूबर को मनाता है, उत्तराखंड 1 नवंबर को मनाता है और झारखंड 15 नवंबर को मनाता है। झारखंड 15 नवंबर को क्यों मनाता है? क्योंकि उसी दिन बिरसा मुंडा जी का जन्म हुआ था और मुंडा ट्राइब कहां की ट्राइब है? तो झारखंड की ट्राइब है। यह बात भी आपको ध्यान में रखनी है। तो भैया झारखंड का स्थापना दिवस कब आता है? तो 15 नवंबर को आता है। और क्यों आता है? क्योंकि उसी दिन बिरसा मुंडा जी का जन्म हुआ था। यह बात आपको बहुत ध्यान से याद रखनी है। देखिए, आपको एक ही चीज से मैं 4 चीज कनेक्ट करके बता रहा हूं और यह शायद आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट देगा। ठीक है, तो दूसरी बात क्या है कि वनवासी लोग उनको क्या कह के बुलाते थे? तो धरती आबा कह के बुलाते थे। ठीक है, बिरसा मुंडा जी को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कब क्या है कि क्या हुआ 1893-94 में इन्होंने क्या किया? वो फॉरेस्ट एक्ट जो आया था उसका क्या किया? इन्होंने विरोध किया, भारतीय वन अधिनियम का। ठीक है, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट का क्या किया? इन लोगों ने विरोध किया। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसको रिजर्व एरिया घोषित कर दिया था, आरक्षित वन क्षेत्र घोषित कर दिया था, इस वजह से। ठीक है, और जंगलों में क्या कर लिया था? अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया था। इसका विद्रोह करना स्वाभाविक था। ठीक है, और उन्होंने कौन सा नारा दिया? ये देखिए, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है ये, एमपीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन। बिरसा मुंडा ने क्या किया? अपने अभिमान का स्वाभिमान के लिए, स्वतंत्रता के लिए कौन सा नारा दिया? अबुआ दिसोम अबुआ राज। अबुआ दिसोम अबुआ राज, ये क्या है? इनका नारा है, नोट कर लीजिएगा। हालांकि मैं इसकी पीडीएफ भी आपको मेरे ऐप में फ्री में अवेलेबल मिलेगी आपको। आज थोड़ा सा इंग्लिश में कंटेंट इसलिए नहीं है क्योंकि देखिए कंटेंट टाइप करने में बहुत ज्यादा समय लगता है और मैं आप तक ज्यादा से ज्यादा पहुंचना चाहता हूं। ठीक है, फिर भी मैं इंग्लिश में कंटेंट डालने की कोशिश करूंगा। अगली बात आ जाइए, और टेस्ट सीरीज हमारी हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में है और बाकी की पीडीएफ भी दोनों मीडियम में है। आज थोड़ा सा काम ज्यादा था इस वजह से। ठीक है, अगली बात क्या है? बिरसा मुंडा जी को पहले गिरफ्तार करने के बाद हजारीबाग जेल में डाल दिया गया। ठीक है, 2 साल बाद इनको छोड़ा गया। दिसंबर 1899 में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, दिसंबर 1899 बिरसा मुंडा ने मुंडा आंदोलन की शुरुआत कर दी। ठीक है, तो जब आप जनजातीय आंदोलन पढ़ेंगे तो मुंडा विद्रोह पढ़ेंगे। ठीक है, और मुंडा विद्रोह प्रारंभ कब हुआ? तो दिसंबर 1899 में, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, और इस महासंग्राम को उलगुलान या उलगुलान भी कहते हैं। उलगुलान या उलगुलान भी कहते हैं। ये एमपीपीएससी 2019 का भी क्वेश्चन है कि उलगुलान क्रांति क्या है, उलगुलान विद्रोह क्या है। तो एक चीज और ध्यान रखिएगा कि जो भी चर्चा में रहता है वो जरूर आपके पेपर के अंदर आता ही आता है। तो उलगुलान क्रांति आपको ध्यान रखनी है, किसकी बात हो रही है? मुंडा क्रांति की बात हो रही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या है? इनके नेतृत्व में क्या किया गया? रांची से लेके चाईबास तक जितनी चौकियां थी सबको घेर लिया गया। ठीक है, और इन्हें क्या किया गया? 3 जनवरी 1900 को क्या किया गया? गिरफ्तार कर लिया गया। 3 जनवरी 1900 को गिरफ्तार कर लिया गया बिरसा मुंडा जी को। ठीक है, और किस जेल में रखा गया? रांची जेल में रखा गया। और 9 जून 1900 को इनको क्या कर दिया गया? जहर देकर मारा गया। 9 जून 1900 को जहर देकर, फांसी में भी नहीं लटकाया। कितने क्रूर थे वो लोग, उनके बारे में क्या कहें। ठीक है, चलिए, तो अंग्रेज क्या हो गए थे? इनके उलगुलान के संदेश से भयभीत हो गए थे। ठीक है, और छोटा नागपुर में टेनेसी कानून पारित कर दिया, टेनेसी एक्ट पारित कर दिया। ठीक है, तो चलिए मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये टेनेसी एक्ट क्या होता है। ठीक है, चलिए आगे आपको मैं बता देता हूं कि हमारे मध्य प्रदेश सरकार ने एक उलगुलान एक क्रांति मूवी है, फीचर फिल्म है, जिसको क्या किया? डिजिटल संस्करण उसका लॉन्च किया, डिजिटल वर्जन लॉन्च किया। कब? 15 नवंबर को। कहां पे भैया? ये ध्यान रखिएगा, भोपाल में। किसके द्वारा किया गया? तो भैया ध्यान रखिएगा, शिवराज सिंह और नरेंद्र जी भाई मोदी दोनों लोग थे। ठीक है, और मध्य प्रदेश ने जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की इसकी घोषणा की है। दूसरी बात ध्यान रखिएगा, टेस्ट सीरीज आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और उसमें ऐसे क्वेश्चन जरूर आ रहे हैं तो आप जरूर देखिएगा। और अभी वीडियो समाप्त नहीं हुआ है, अगली पर्सनालिटी की तरफ हम जाएंगे। ठीक है, तो आप उलगुलान एक क्रांति डिजिटल संस्करण है, और नवंबर का आप मेरे करंट अफेयर का वीडियो देखेंगे तो आपको इसमें पूरी डिटेल मिल जाएगी। मेरी बात समझ गए क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले हैं टांट्या भील। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नाम है टांट्या भील जी का। ठीक है, तो देखिए इनके सबसे शुरुआत करते हैं। देखिए पिछली बार तो अभी इनसे इनका ओरिजिनल नाम भी पूछ लिया था। तांतिया नाम है कि टुंड्रा नाम है। ठीक है, दोनों दिया गया था फिर एमपीपीएससी के द्वारा करेक्ट। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, टांट्या भील बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नाम है। इनके सारे डायमेंशन पे हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला क्या है? टांट्या भील का जन्म।
तो देखिए टांट्या भील का जन्म 2 मिलता है, 1840 और 1842। देखिए मैं ये गवर्नमेंट के डेटा बता रहा हूं आपको, इसको कोई झुठला नहीं सकता। दूसरी बात ये है, आपकी बुक में कुछ भी लिखा रहे पर जो मैं बोल रहा हूं उस पर फोकस करिएगा। 1840 और 1842 दोनों मिलता है, दोनों ऑप्शन में आए, दोनों करेक्ट करना पड़ेगा। ये गारंटी मेरी, मैं आपको क्या दूंगा, तथ्य दूंगा। ठीक है, मेरी बात समझ गए। कहां हुआ? पंधाना तहसील में हुआ। कहां हुआ भैया? पंधाना तहसील में हुआ। मेरी बात समझ गए क्या? ठीक है, क्या हुआ पंधाना तहसील में? भैया इनका जन्म हुआ। ठीक है, गांव का नाम क्या था? बड़दा अहिर गांव। ठीक है, और इनके पिताजी का नाम क्या था? भाऊ सिंह था। किसके? टांट्या भील के पिताजी का नाम क्या था? भाऊ सिंह जी था। ठीक है, अब आगे आते हैं। इनका वास्तविक नाम तांतिया, कहीं कहीं पे टुंड्रा आता है जो कि एग्जाम में आया था। ठीक है, अब जब आप लोगों को यह बात पता होगी कि भीलों को मामा शब्द बहुत प्रिय है। भीलों का सबसे प्रिय शब्द कौन सा है? मामा। यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है हालांकि, तो इसलिए इनको क्या कहा जाने लगा? टांट्या मामा। ये इतने प्रिय थे लोगों के। ठीक है, और एक चीज और ध्यान रखिएगा, निमाड़ और मालवा में टांट्या भील जी को क्या बुलाते हैं? तो भैरव बाबा के नाम से या भैरव बाबा के अवतार के रूप में लोग मानने लगे। और इन्हें आगे क्या कहा जाता है? इंडियन रॉबिन हुड। क्या कहा जाता है? इंडियन रॉबिन हुड। इंडियन रॉबिन हुड क्यों कहा जाएगा? क्योंकि इनके पराक्रम के कारण, ठीक है, इनकी वीरता के कारण इनको क्या कहा जाता था? इंडियन रॉबिन हुड। और ये गोरिल्ला युद्ध के लिए बहुत फेमस व्यक्ति थे, गोरिल्ला युद्ध करते थे। मेरी बात समझ गए क्या? चलिए, और अगली बात आप लोगों को पता होगा कि भैया इनकी एक मुंह बोली बहन थी, उनके जीजा जी थे गणपत। ठीक है, उनके जीजा जी कौन थे? मतलब जिनकी बहन से शादी हुई थी, गणपत नाम था उनका। उन्होंने ही धोखा दिया, तभी जाके टांट्या मामा को पकड़ पाए अंग्रेज। नहीं तो अगर ये गणपत धोखा नहीं करते तो भील हमारे टांट्या मामा कहीं पकड़ में नहीं आते अंग्रेजों के। ठीक है, तो ये बात आपसे पूछा जा सकता है कि गणपत कौन थे? तो जिन्होंने किसको दिया? टांट्या मामा को धोखा दिया। मेरी बात समझ गए क्या? ठीक है, और इनको पकड़वा दिया गया। ठीक है, और अब क्या हुआ? ये बहुत पॉपुलर थे टांट्या मामा। ठीक है, और अगली बात यहां पे पूछा जाएगा आपसे कि टांट्या मामा को किस जेल में रखा गया? तो ध्यान रखिएगा, सेंट्रल इंडिया एजेंसी जेल में रखा गया इनको। इंदौर की सेंट्रल इंडिया एजेंसी जेल थी, जहां पे गिरफ्तार करने के बाद उनको रखा गया। उसके बाद उन्हें जबलपुर ले जाया गया। ठीक है, और 7 साल तक इनको जेल में रखा गया। ठीक है, 7 साल को जेल में रखने के बाद क्या हुआ भैया? इनको फांसी की सजा सुना दी गई 19 अक्टूबर 1889 को, और 4 दिसंबर 1989 को चुपचाप इनको फांसी दे दी गई। कहां? पाताल पानी में। कहां दे दी गई? पाताल पानी में। क्यों इंपॉर्टेंट है? आप लोगों को पता है कि अभी 4 दिसंबर के दिन, 4 दिसंबर के दिन ही क्या हुआ है? 4 दिसंबर के दिन ही हमारे जो पाताल पानी में क्या किया गया था? मुख्यमंत्री जी द्वारा एक बहुत बड़ा आयोजन करवाया गया था। किनके बलिदान दिवस पे? टांट्या भील जी के बलिदान दिवस पे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा टांट्या भील जी की समाधि कहां है? तो ध्यान रखिएगा ये समाधि है कहां? ये समाधि है पाताल पानी में। तो आपको मैं एक बात और बता देता हूं कि क्या निकाली गई थी? जनजातीय गौरव यात्रा। ठीक है, वो कहां से कहां तक निकाली गई थी? तो भैया ध्यान रखिएगा कि जो ये यात्रा निकाली गई थी वो निकाली गई थी कहां से? पंढाना से चली थी। ठीक है, और 27 नवंबर को चली थी और 4 दिसंबर को कहां पहुंची? ये मैंने नवंबर के वीडियो में आपको पूरा बता रखा है। ठीक है, गौरव कलश यात्रा चली थी वहां से। ठीक है, आप नवंबर का करंट का वीडियो देखिएगा। 27 नवंबर को वहां चली और 4 दिसंबर को कहां पहुंची? पाताल पानी, पंढाना। जहां पंढाना एक तहसील है, किसकी? खंडवा की, पंधाना। ठीक है, और वहां से चल के कहां पहुंची? तो भैया ये पहुंची कहां? अपने पाताल पानी में, टांट्या मामा जी की समाधि स्थली में। और एक धातु की प्रतिमा वहां स्थापित की गई अभी 4 नवंबर को शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा। तो अब 4 नवंबर को और क्या क्या घोषणा हुई? तो आपको मैं बता देता हूं कि सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट वो क्या है? 4 नवंबर को मध्य प्रदेश सरकार ने बलिदान दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। किस रूप में घोषणा की है? तो 4 नवंबर को क्या किया जाएगा? बलिदान दिवस के रूप में मनाया। 4 दिसंबर को, शायद मैं नवंबर बोल गया, 4 दिसंबर को किसके रूप में मनाया जाएगा? तो ध्यान रखिएगा, बलिदान दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और अगली बात इसमें क्या है? तो ये ध्यान रखिएगा कि भैया खंडवा रेल मार्ग में पाताल पानी रेलवे स्टेशन है, उसका टांट्या मामा नाम रख दिया गया है। ठीक है, और अगली बात क्या है? ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है कि इन्हीं के नाम पर अब रखा गया है भंवर कुआं चौराहे का नाम।
जो हमारे पीएससी वालों के लिए एक हृदय केंद्र है, जो पीएससी हमारी आपकी भावनाएं जुड़ी हैं, नाम नहीं भावनाएं भी जुड़ी हैं, उसमें एक और भावना जुड़ गई, टांट्या मामा का नाम जुड़ गया है। तो टांट्या मामा चौराहा कौन सा है? तो भंवरकुआं चौराहा है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और इंदौर में है ये। और एमार्टिन बस स्टैंड जिसे आईएसबीटी कहा जा रहा है इंदौर का, उसका भी नाम रख दिया गया है टांट्या मामा बस स्टैंड। ठीक है, अगली बात बता देता हूं। देखिए अब वो कैसे कनेक्ट करके पूछता है। अब टांट्या मामा के बारे में पूरी जानकारी आप पढ़ लिए होगे, आपको उनको ऐसा लगेगा तो वो पूछ लेगा कि भैया क्या कोई हमने टांट्या मामा अवार्ड दे रहे हैं? तो ध्यान रखिएगा, एक राज्य स्तरीय अवार्ड है। जनजातीय प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के लिए, जितनी भी ट्राइबल एबिलिटीज हैं उनको आगे ले आने के लिए क्या किया गया है? एक अवार्ड किया गया है। ठीक है, और उसका नाम क्या है? जननायक टांट्या भील सम्मान। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, और आपको क्या ध्यान रखना है? प्रतिवर्ष दिया जाता है और इसमें कितनी राशि दी जाती है? तो 1 लाख रुपए दी जाती है। शुरुआत कब की गई? तो मैं आपको बता दूं, इसकी शुरुआत की गई 2008 में। कब शुरू किया गया? 2008 में शुरू किया गया। जननायक क्या है? टांट्या भील राज्य स्तरीय सम्मान। और सबसे पहले किसे दिया गया? तो राजा राम मौर्य जी हैं जिनको पहली बार यह सम्मान दिया गया। राजा राम मौर्य जी हैं जिनको सबसे पहले टांट्या मामा पुरस्कार प्रदान किया गया। तो ये देखिए, ये पूरी इंपॉर्टेंट जानकारी जितनी टांट्या मामा के बारे में थी ये मैंने आपको दे दी है। ठीक है, और आपको मैं एक बात और बता देता हूं कि अभी मेरी टेस्ट सीरीज है, टेस्ट सीरीज में भी मैं बहुत सारे को रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ रहा हूं जो आपके लिए मुझे लगता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो टेस्ट सीरीज को भी ज्वाइन करिए और मेरे वीडियो को लाइक केयर से सब्सक्राइब करते रहिए। और अगली बात, अभी वीडियो खत्म नहीं हुआ है ना, अगली बात यह है कि जनजातीय व्यक्तित्व की मैं सीरीज लाऊंगा, क्योंकि अगर एक साथ पढ़ाऊंगा तो मुझे लगता है कि आप लोग क्या करोगे, एक तो बोर हो जाओगे, दूसरी बात क्या होती है कि मैं पूरी डिटेल नहीं बता पाता। इसलिए मैं 2-2 करके पर्सनालिटीज ले आऊंगा और सारी पर्सनालिटीज को कवर कर लेंगे विद इन 3 to 4 डेज। और आज ही मैं दिसंबर करंट का वीडियो भी ले आ रहा हूं आपके सामने, आप दिसंबर के करंट का वीडियो भी देखिएगा। तो ये है 2 पर्सनालिटीज को आज मैं आप लोगों के सामने लेके आया। किसको किसको लेके आया? तो भैया एक चीज और ये बात ध्यान रखिएगा, 27 नवंबर को क्या निकली थी पंधाना तहसील से, आहिर गांव से, क्रांति सूर्य गौरव कलश यात्रा, जो मैं आपको बता रहा था, क्रांति सूर्य गौरव कलश यात्रा। ठीक है, जिसका समापन इंदौर में कहां हुआ? तो इंदौर में पाताल पानी में हुआ। ये आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, ये मैंने हालांकि बता दिया है पर एक बार फिर भी रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, क्रांति सूर्य गौरव कलश यात्रा 27 नवंबर को चली और कहां समाप्त हुई? पाताल पानी में 4 दिसंबर को। ठीक है, और मैं आपको बता दूं ऐसे ही मैं बहुत सारी पर्सनालिटीज लेके आता रहूंगा। ठीक है, और आप मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें जितना हो सके। और आप लोग जितना शेयर करेंगे मुझे लगता है कि मुझे भी लाभ होगा, आपको भी लाभ होगा। और आपकी कोई क्वेरी हो तो नंबर दे रखा है, उस पर आप कॉल